जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5, सब्जेक्ट आपका हिंदी रहेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, NCERT ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चंस आंसर रहेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 का लिंक दिया हुआ रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ये है आपका 5वां चैप्टर। तो क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, समझिएगा अच्छा से। क्वेश्चन पहला क्या है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। निबंधकार का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस क्या है। ए नंबर गुणाकर मूले, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर डॉक्टर भोलानाथ और डी नंबर बाबूराम सक्सेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, आपको पता है। ये आपका सही आंसर है, गुणाकर मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका अक्षरों की कहानी, बी नंबर भारतीय लिपियों की कहानी, सी नंबर अक्षर कथा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या है, आप बुक पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। तो बी आपका सही आंसर है, भारतीय लिपियों की कहानी से आपका नागरिक लिपि शीर्षक पाठ पुस्तक से लिया गया है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है आपका ब्राह्मी, बी नंबर नंदी नागरी, सी नंबर देवनागरी और डी नंबर मराठी लिपि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही एकदम आंसर है, देवनागरी लिपि आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है। तो ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु और डी ऑप्शन से एक प्रकार की लिपि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धम एक प्रकार की आपका लिपि है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो समझिएगा अच्छा से। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो ए नंबर ऑप्शन है प्रयाग, बी नंबर काशी, सी नंबर मथुरा, डी नंबर उज्जैन। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगर आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उसे फॉलो कर या फिर उसको फॉलो कर मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं और हम आसानी से आसानी तरीका से आपको रिप्लाई देंगे। आगे फ्रेंड्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। ए नंबर ऑप्शन है सरहपाद, बी नंबर तुलसी, सी नंबर वाल्मीकि, डी नंबर निराला। तो आपको आंसर पता होगा तो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सरहपाद। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष कौन था। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका एक विद्वान, बी नंबर प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी नंबर एक कवि, डी नंबर राज वैद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था अमोघ वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है। तो ए नंबर प्राकृतिक, बी नंबर अपभ्रंश, सी नंबर संस्कृत, डी नंबर हिंदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा। आप बुक पढ़े हैं, आपको आंसर भी पता है, तो आपका सी आपका राइट आंसर है, संस्कृत हो जाएगा। आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आपको नंबर उठाना है, इसलिए ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 9 नंबर, बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन से इंदौर के पास, बी नंबर इलाहाबाद के पास, सी नंबर पुणे के पास और डी नंबर पटना के पास। तो आपको आंसर पता होगा, बेतमा आपका इंदौर के पास है, याद रखिएगा अच्छे से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियाम ताम्रपत्र मिले हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका महेंद्र पाली, बी नंबर राजा बरगुन, सी नंबर राजा भोज, डी नंबर श्रीरंग राजा।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 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 जल्दी। आपका आंसर बी सही है। राजा बरगुन दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो ये नंबर ऑप्शन है आपका ललित शैली, बी नंबर अभिनागर शैली, सी नंबर विभ्राट शैली, डी नंबर आपका ऑप्शन है नागर शैली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, डी नंबर आपका ऑप्शन नागर शैली हो जाएगा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, एक बात और आपको बताते हैं कि आपको ऑप्शंस याद नहीं करना है, आपको आंसर्स याद करना है। आप आंसर याद रखेंगे तो आपका ऑप्शंस कहीं भी देगा तो आप अच्छे तरीका से उसको टिक आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर याद करें, ना कि क्या ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था या हुआ? ए नंबर ऑप्शन है 1935 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन से आपका 1936 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन है 1937 ईस्वी में, और डी नंबर आपका है 1938 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। आपका ए आपका सही आंसर है। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका केरल, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत का मतलब क्या? बड़ा फैला हुआ जानकारी दी। विस्तृत का मतलब ही होता है बड़ा फैला हुआ। ठीक है, तो इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तार जानकारी दी? तो ऑप्शन है आपका संस्कृति, बी नंबर प्राचीन भारत का इतिहास, सी नंबर अक्षर कथा और डी नंबर पूरा लिपि शास्त्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा लिपि शास्त्र आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका मराठी कौन सी लिपि है? मराठी कौन सी लिपि है? तो ए नंबर ग्रीक लिपि, बी नंबर रोमन, सी नंबर देवनागरी, डी नंबर अरबी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है? बोलिए बोलिए बोलिए। सी आपका सही आंसर है, देवनागरी मराठी लिपि है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो आपका ऑप्शंस क्या है? ए नंबर पाटलिपुत्र विकास, बी नंबर कुसुमपुर, सी नंबर बिलासपुर, डी नंबर देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी पटना को आपका सी आपका सही आंसर है, देवनगर कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्यों ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए नंबर ऑप्शन आपका 1500 से अधिक, बी नंबर 2500 से अधिक, सी नंबर 3500 से अधिक और डी नंबर 4500 से अधिक। कितने कितने विषयों पर निबंध लिखे हैं? क्या कमेंट बोल। बी आपका सही आंसर है। 2500 से अधिक गुणाकर मूल्यों ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्या है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ए नंबर ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, बी नंबर नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर महादेवी वर्मा, डी नंबर सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी प्रसिद्ध रचना आपका ए आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य की रचना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल क्या है या क्या है? ठीक है, ए नंबर 12वीं सदी से, बी नंबर 13वीं सदी से, सी नंबर 14वीं सदी से, डी नंबर 15वीं सदी से। आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है? तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13वीं सदी से इस्लामी शासन का भारत में शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्या है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, बी नंबर 1999 ईस्वी में, सी नंबर 2005 ईस्वी में, डी नंबर आपका 2009 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो गई थी। आपका नागरी लिपि का
सब्जेक्ट हिंदी का क्लास 10th एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आपका 21वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जो बार बार हमेशा एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। और आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे की चैप्टर में हम सारा कुछ बता चुके हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, क्या है, क्या है। तो हम लोगों की हिंदी भाषा की लिपि ए नंबर ब्राह्मी लिपि है, बी नंबर रोमन लिपि है, सी नंबर देवनागरी लिपि है, डी नंबर गुरुमुखी लिपि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। तो फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके भाई बहन और कोई फ्रेंड्स ऐसा छूट ना जाए। अब की बार आपको बोर्ड एग्जाम में 95% पार आपको नंबर लाना, इसलिए मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना, लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको अब अपना दम दिखा देना है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।